वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवर में। तो आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 38 जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस है। इसके प्रीवियस वीडियो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है आपको बता देता हूँ। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है जो भी क्वांटिटी हमें गिवन रहेगा, ओके, जो भी क्वांटिटी हमें अगर गिवन रहेगा उसमें क्या होगा, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा और सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज होगा, उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या था, या तो दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रहे थे या तो दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रहे थे, ओके। बट इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या है, एक क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सेकेंड जो क्वांटिटी रहेगा वो डिक्रीज होगा, ओके। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी जब हम ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इनवर्स प्रोपोर्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 वर्कर्स टेक अ 12 days टू वीड अ फील्ड। देखो, 5 वर्कर्स मिलकर 12 days लेते हैं, किस लिए, टू वीड अ फील्ड। फील्ड में वीड वीड मतलब होता है छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए, ओके। तो हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही पौधे लगाने के लिए 6 वर्कर्स कितने दिन लेंगे। और सेकेंड, हाउ मेनी वुड 15 टेक, और 15 वर्कर्स कितने दिन लेंगे। यहाँ पे देखो, 5 वर्कर्स 12 डेज में वीड लगाते हैं, कितने डेज में, 5 वर्कर्स 12 डेज में वीड लगाते हैं। अगर 6 वर्कर्स हैं तो कितना वीड फील्ड में लगाएंगे, और 15 वर्कर्स रहेंगे तो कितना वीड फील्ड में लगाएंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये 5 वर्कर्स हैं, वर्कर कम है तो डेज क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अगर हम वर्कर्स को इंक्रीज करते हैं तो डेज क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। यहाँ पे देखो, 5 वर्कर्स मिलकर 12 डेज लगा रहे हैं, तो 6 वर्कर्स अगर होंगे तो वर्कर्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, डेज क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो 15 वर्कर्स है तो 15 वर्कर्स क्या करेंगे, और कम समय में वीड को फील्ड में लगाएंगे, ओके। यहाँ पे देखो, वर्कर्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डेज क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट 6 वर्कर्स टेक x days टू वीड अ फील्ड, ओके। क्या है, लेट 6 वर्कर्स टेक x days टू वीड अ फील्ड। 6 वर्कर्स कितना डेज लेंगे, x डेज। हमें x डेज पता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस x डेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमें लिखना है, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स increases, number of days decreases। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस। हमें यहाँ पे ये लिखना है। क्या है इसका मतलब, क्या होता है, अगर देखो हम वर्कर्स को इंक्रीज करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब जितने ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे उतने कम दिन में हमारा काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड number of days are in inverse proportion, are in inverse proportion, okay। क्या है, सो द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। प्रैक्टिस से 37 में हमने क्या किया था, आंसर निकालने के लिए डिवाइड किया था। बट इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर 5 वर्कर्स मिलके कितने डेज लेते हैं, 12 डेज। ये तो हमें गिवन दिया है, ओके। 5 वर्कर्स मिलके कितने डेज लेते हैं, 12 डेज। तो हमने यहाँ लिखा 5 × 12, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या बोला है, 6 वर्कर्स कितने डेज लेंगे फील्ड को वीड करने में। तो हमें क्या, हमें पता है यहाँ पर कितने डेज नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स सपोज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 6 वर्कर्स टेक अ एक्स डेज। अभी हमें क्या करना है, ये हमें इक्वेशन मिल गया, अभी हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 × 12 डिवाइड में 6। 6 कहाँ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू किधर आ गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, देखो अभी क्या करेंगे, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, क्या मिल गया, 5 × 2। 5 × 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10।
तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 डेज। इट मीन्स 6 वर्कर कितना दिन लेंगे फील्ड में वीड करने के लिए, 10 डेज लेंगे। ये तो हमने निकाल लिया 6 वर्कर्स का। सेकंड कंडीशन क्या दिया था, अगर 15 वर्कर्स है तो वो कितने दिन लेंगे फील्ड को वीड करने में। तो अभी देखो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट 15 वर्कर्स टेक वाई डेज टू वीड अ फील्ड। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, सपोज किया था, एक्स सपोज किया था। अभी यहाँ पे हम क्या सपोज कर रहे हैं, वाई सपोज। लेट वाई वर्कर्स टेक अ वाई डे टू वीड अ फील्ड। तो हमें देखो इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई वाई। हमने क्या सपोज किया, एक्स सपोज किया। ओके, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5 × 12, यहाँ डिवाइड में 15। 5 और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ओके, अभी यहाँ पे क्या बचा है 12 और यहाँ पे डिवाइड में 3। 3 से हम इस 12 को डिवाइड करेंगे। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो आंसर कितना आ गया, 4। तो y इज इक्वल टू 4 डेज। ओके, देखो क्या किया हमने, 5 और 15 को 5 से डिवाइड किया। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे आंसर कितना मिला, 3। फिर हमने 3 से इस 12 को डिवाइड किया, तो 3 4 ज़ा 12। आंसर कितना आ गया, 4 डेज। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 डेज। तो जो 15 वर्कर्स है, 15 वर्कर्स कितना डेज लेंगे टू वीड फील्ड, फील्ड को वीड करने के लिए कितना डेज लेंगे, 4 डेज लेंगे। देखो लास्ट में हम आंसर में लिखेंगे 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज एंड 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज टू वीड अ फील्ड। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आंसर फाइनल आ गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, मोहन राव took 10 days to finish a book रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। तो मोहन राव एक बुक रीडिंग करने के लिए 10 डेज लेता है। उसके लिए उसको 40 पेजेस पर डे रीडिंग करने पड़ते हैं। देखो मोहन राव को एक बुक कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लगते हैं, उसके लिए उसको 40 पेजेस पर डे रीड करने होते हैं। तो हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन एज डे। तो उसे एक दिन में कितने पेजेस बुक को रीडिंग करना होगा जिससे वो 8 डेज में एक बुक को कंप्लीट कर ले। क्या यहाँ पे देखो, अगर हम नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम जितना ज़्यादा पेज एक दिन में पढ़ेंगे उतने दिन कम दिन लगेंगे हमें बुक कंप्लीट करने में। इन क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। पेजेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं और डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे लेट द मोहन राव रीड एक्स पेजेस एवरी डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। हमें कितना पेजेस रीड करेगा, एक्स पेजेस। हमें क्या है पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, एक्स पेजेस। ओके, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ द डेज डिक्रीजेस द नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है, अगर हम नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस क्या करना होगा, हमें इंक्रीज करना होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे सो द नंबर ऑफ डेज एंड द नंबर ऑफ पेजेस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है ये एग्जाम्पल जो है, इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 10 × 40 इज इक्वल टू 8 × x। पेजेस है, उस पेजेस को x पेजेस कंसीडर किया। जैसे अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 × 40 और यहाँ डिवाइड में 8। इस 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 ज़ा 40। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 10 × 5। इसको सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 करेंगे तो आंसर मिलेगा 50। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 50 पेजेस। x इज इक्वल टू 50 पेजेस। तो मोहन राव को 8 डेज में बुक कंप्लीट करने के लिए कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे, 50 पेजेस पर डे रीड करने पड़ेंगे उसको 8 डेज में बुक कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट, हेंस मोहन राव विल हैव टू रीड 50 पेजेस एवरी डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। तो 8 डेज में उसको बुक कंप्लीट करने के लिए पर डे 50 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके उसका 8 डेज में एक बुक कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेकंड हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थर्ड है, मैरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाती है। तो हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंटीज हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। अगर मैरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाती है तो अपने आंटी के घर, उसका आंटी का घर कितने दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। तो उसे कितना समय लगेगा अपने आंटी के घर पे पहुंचने के लिए।
ओके, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड देखो क्या है, इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक। सेकेंड कंडीशन में क्या है, अगर वो उसकी स्पीड कम है, देखो उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसे 12 किलोमीटर मतलब अपने आंटी के घर पे ही पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखो दो कंडीशन दिया है, अगर मैरी साइकिल 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है तो उसे अपने आंटी के घर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, उसके आंटी का घर कितना दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। और सेकंड क्या दिया है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसे 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा। अभी देखो 6 किलोमीटर पर आवर का मीन्स है एक आवर में 6 किलोमीटर, ओके, एक आवर में 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना। और 4 किलोमीटर पर आवर मीन्स है एक आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना। तो अभी यहाँ पे देखो ये कौन सा एग्जाम्पल, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। अगर हम क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट अगर हम स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कंडीशन 1। यहाँ पे कितने कंडीशन दिया है, दो कंडीशन, ओके। तो फर्स्ट हम कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन 1। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, स्पीड ऑफ साइकिल कितना दिया है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, ओके, 6 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड क्या दिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ये टाइम का फॉर्मूला, और हमें क्या निकालना है, टाइम ही निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर, ओके। स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, इट मीन 6 किलोमीटर। अभी क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 6 2 12, तो उससे कितना समय लगेगा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, देखो 6 1 6, 6 2 12, तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर, ओके। अगर मैरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसे कितना समय लगेगा पहुंचने के लिए, 2 आवर्स लगेगा, ओके। ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन का आंसर निकाला। तो अभी हम सेकंड कंडीशन का आंसर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साइकिल कितना दिया हुआ है सेकंड कंडीशन में, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो दोनों में इक्वल है, 12 किलोमीटर। हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 12 किलोमीटर। इसमें हमें फाइंड करना है टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको अभी देखो फर्स्ट बताया था टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो यहाँ पर अभी हमें बस वैल्यू पुट करना है, डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर और स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 4 किलोमीटर। तो अभी देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर। तो यहाँ हम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो हमें टाइम कितना लगेगा, 3 आवर टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे आंसर में, इफ द स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 6 किलोमीटर पर आवर देन मैरी विल टेक 2 आवर्स, ओके। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसे कितना समय लगेगा, 2 आवर्स इतना समय लगेगा। एंड इफ द स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 4 किलोमीटर पर आवर देन शी विल टेक 3 आवर्स टू रीच हर आंटीज हाउस। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसे कितना समय लगेगा, 3 आवर्स टाइम लगेगा। क्वेश्चन 4 देखो, द स्टॉक ऑफ अ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउसेज लास्ट 13 days फॉर 4,000 पीपल। अभी जो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पर ग्रेन्स को क्या किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, जहाँ पर ग्रेन्स को रखा जाता है, ओके। तो लास्ट 13 days फॉर 4,000 पीपल्स, वहाँ पे 4,000 पीपल्स है। तो 4,000 पीपल्स और 30 days में पूरे ग्रेन्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, कंजर्व मतलब यूज कर लेते हैं। 30 डेज में कितने, 4,000 पीपल 30 डेज में वो ग्रेन्स को कंप्लीट कंज्यूम कर लेते हैं। देन हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल। अगर वहाँ पर उस हाउसेस में 6,000 पीपल्स होंगे तो 6,000 पीपल्स कितने डेज लेंगे उस ग्रेन्स को कंज्यूम करने में। तो अब यहाँ पे देखो सीधा मीनिंग निकल के आ रहा है। अगर हम क्या करेंगे,
नंबर ऑफ पीपल्स को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी एग्जांपल इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर एक्स डेज फॉर 6000 पीपल्स। तो जो स्टॉक ऑफ ग्रेन है कितने एक्स डेज, कितने पीपल्स के लिए, 6000 पीपल्स के लिए एक्स डेज लगेंगे। तो हमने तो फिर यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल्स एंड नंबर ऑफ days are in inverse proportion। क्या है, नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि देखो पीपल्स इंक्रीज होंगे तो डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, 4000 पीपल कितने डेज में स्टॉक को कंज्यूम, कितने डेज में ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, 30 डेज में। ओके, तो 4000 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है, 6000 का निकालना। तो 6000 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, डेज को एक्स कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स लिखा। अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड में हम लिखेंगे 6000। यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड में आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3, ऊपर कितने जीरो, 1 2 3, हमें जीरो को जीरो कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा है अभी, 4 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड में 6। अभी 6 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 6 से 30 को डिवाइड कर देंगे, 6 1 6, 6 5 30। तो हमें x क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 20। तो 6000 पीपल्स स्टॉक को कितने दिन में कंप्लीट कर, स्टॉक को कितने दिन में कंज्यूम कर लेंगे, 20 डेज में। तो x इज इक्वल टू 20 डेज, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लास्ट में आंसर में लिखेंगे, द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स विल लास्ट फॉर 20 डेज फॉर 6000 पीपल। 6000 पीपल्स के लिए कितने डेज लगेंगे, 20 डेज लगेंगे। ओके, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 38 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।